नमस्कार, वीटी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष। विंध्या टाइम्स की विंध्यवासियों से और रीवा जिले के नागरिकों से एक अपील है कि कोरोना काल में सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना का खतरा भयावह रूप धारण कर रहा है। ऐसे में सतर्कता और सावधानी ही कोरोना से लड़ने का हथियार है। यह अपील इसलिए क्योंकि विंध्या टाइम्स को है आपकी और विंध्य की परवाह। अब रुक करते हैं बुलेटिन की पहली खबर की ओर। रीवा शहर कोरोना का हॉट स्पॉट बनकर उभरा हुआ है। हालात ये है कि अब शहर में आए दिन 10 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने लगी है। आज एक बार फिर 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है। संपर्क में आए परिजनों का सैंपल लिया जा रहा है और मरीजों को क्वारंटाइन करने के साथ साथ प्रशासन व्यवस्थाओं को कायम कराने की कोशिश कर रहा है। कोरोना वायरस ने पिछले एक सप्ताह में रीवा में ऐसा विस्तार किया कि हर कोई सहम गया। अब तो शहर के नागरिकों को डर सताने लगा है कि कहीं भी कोई लापरवाही कोरोना संक्रमण को निमंत्रण ना दे दे। रीवा में आज एक बार फिर 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा अनंतपुर में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिछिया और घोंघर को मिलाकर इन मोहल्लों में 6 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पचमठा मोहल्ले में 1 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है, तो वहीं अमहिया में भी 1 मरीज मिला है। इसके साथ ही SF चौराहा में भी 1 संक्रमित मरीज मिला हुआ है। PG गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तो वहीं संजय गांधी में एक बार फिर 1 मरीज मिलने से अब संजय गांधी में कोरोना संक्रमित मेडिकल स्टाफों की संख्या अब 10 हो गई है। द्वारिका नगर में भी 1 संक्रमित मरीज पाया गया है। वहीं बात की जाए तो जिले में कुल संक्रमित केसों की संख्या 208 है संक्रमित। इसके अलावा जिनमें से 132 एक्टिव केस हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सतर्कता अब बेहद जरूरी है। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज रीवा शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं साथ ही यातायात ने पुलिस थानों के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। चेकिंग के नाम पर जबरदस्त सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा है, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ को चेकिंग पॉइंट पर रोका जा रहा था। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस बीच चेकिंग पॉइंट पर कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को भी रोका गया, जो लगातार कोरोना संक्रमण के बावजूद मरीजों को देख रहे हैं। ढेकहा तिराहे पर यातायात पुलिस ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम मिश्रा को रोका। इस बीच डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के बीच थोड़ी नोक-झोंक भी हुई। डॉक्टर का कहना था कि मैं अपनी गाड़ी में अकेले था, क्लिनिक जा रहा था, मास्क मेरे पास है, लेकिन जब मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं है, ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा भला कैसे। डॉक्टर्स के साथ पुलिसकर्मियों का यह व्यवहार उचित नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चेकिंग के नाम पर बेवजह भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों के घर में रहने की अपील तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर आमजन को असुविधा ना हो, इसलिए मरीजों को देख रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को अपने व्यवहार में सुधार लाना बेहद जरूरी है। पेशेंट को मैं वहाँ पे इलाज कर रहा हूँ, सारी चीजें यहाँ पे पुलिस वाले आके गुंडा ही यहाँ पे दिखा रहे हैं, गाड़ी अपनी खड़ी करे हो, मैं फोन बजा रहा हूँ कि मुझे जाना पेशेंट देखने, मुझे रोक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ जब मैंने उनको बोला तो क्या बोलने लगे, मास्क, मेरे मास्क गाड़ी में रखा हो, ये मैंने यहाँ नहीं लगाया मास्क। मैं खुद अगर सिंगल गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे बगल में मास्क रखा हुआ है, तो मैं मास्क क्या मेरे से संक्रमित हो रहा है कोई, ये बताइए आप मुझे। कोरोना का क्या कहते हैं, क्या है बताइए आप मुझे। सब समझता है, जानता है, लेकिन उनको हम नहीं कह सकते। नहीं, आप नहीं करते। कोरोना के कारण इस बार त्योहारों और उत्सवों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। सावन मास में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा विधिवत रूप से की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि नाग पंचमी पर कोरोना वायरस का ग्रहण लग गया है। हालात यह है कि मंदिर सूने हैं और लोगों को नाग देवताओं के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ और नाग के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। कोरोना के कारण प्रदेश भर में शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन करने के कारण तमाम बाहर से आने वाले सपेरे भी शहर में नहीं आ पाए हैं। आलम यह है कि सभी नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ के साथ साथ कुश्ती और नाग दर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा करता था, लेकिन इस बार सब कुछ सूना है। दूर दूर से आने वाले सपेरे भी अब नजर नहीं आते हैं। अमूमन हर वर्ष
नाग पंचमी के दिन लोग घरों से निकलकर सपेरों के माध्यम से नाग के दर्शन किया करते थे एवं नाग देवता को दूध पिलाया करते थे, लेकिन इस बार लोग घरों में कैद हैं। कोरोना का डर कुछ यूं है कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बीती रात अमैया थाना पुलिस के द्वारा कोरेक्स की खेप के साथ एक कार को बरामद किया गया। वही जानकारी मिल रही है कि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब हो गए हैं। देश और दुनिया एक तरफ जहां कोरोना वायरस से लड़ने में लगा हुआ है, तो वहीं संक्रमण काल में भी मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नशीली कफ सिरप की धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। पुलिस के सामने भी लॉकडाउन में व्यवस्थाओं को कायम कराने के साथ साथ अपराधियों पर नकेल कसना एक चुनौती भरा काम है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों का मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया है। दरअसल बीती रात मुखबिर की सूचना दी थी कि कटरा मार्ग में नशीली कफ सिरप की खेप लेकर आरोपी गुजर रहे हैं। खबर मिलते ही अमैया पुलिस ने पीछा करते हुए अर्जुन नगर में घेराबंदी कर 5 पेटी नशीली कफ सिरप को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहे हैं। रीवा में आज लॉकडाउन का असर देखा गया, तो वहीं पुलिस कप्तान राकेश सिंह भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मैदान में उतरे। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने शहर भर का भ्रमण किया और लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान सड़क पर घूम रहे लोगों को समझाइश भी दी गई, साथ ही लापरवाही बरतने वाले लोगों को पकड़ा भी गया जो बिना मास्क लगाए शहर में तफरी कर रहे थे। तो वहीं बड़ी दरगाह में क्रिकेट खेल रहे युवकों को पुलिस अधीक्षक स्वयं पकड़ने पहुंचे। इससे समझा जा सकता है कि सड़क चौराहों पर पुलिस की तैनाती सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए है। रीवा एसपी ने बताया कि रीवा में कोरेक्स गांजा की बड़ी समस्या है और पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्यवाही में लगी हुई है। इसके साथ ही रीवा में ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या के रूप में मौजूद है, जिसके सुधार के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि सबसे गंभीर समस्या कोरोना का संकट है और हमें शहर के नागरिकों को लॉकडाउन का पालन कराना है। देखो, निरीक्षण नहीं है, जैसे हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं वैसे मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनके साथ जाकर ड्यूटी करूं, उनके कार्यों का समीक्षा भी करूं और साथ में लोगों को मैं भी सख्त कार्रवाई की निर्देशित करूं। और मूलतः हमारे मैदान में लगे सभी जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए मेरा कार्य था। और बात दुखद है कि शहर में तमाम ऐसे लोग जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जो दुकानदार हैं, जो दवा बेच रहे हैं, मास्क उतार देते हैं, गले में लटका लेते हैं। मास्क इसलिए नहीं कि आप गले में लटकाइए, मास्क लगाइए और उसका पालन करिए। थोड़ी भी लापरवाही है आप खुद तो संक्रमित होंगे और 4 लोगों को संक्रमित करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को लगातार सख्ती की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने प्रत्येक थाने की टीम बनाई है। प्रत्येक थाने की टीम बनाई है जिसमें राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी और और निगम के अधिकारी या नगर पंचायत के अधिकारी शामिल रहेंगे, जो न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के तरीके को सुनिश्चित कराएंगे, अपितु तो जो मोबाइल रखे मास्क के ऊपर कार्रवाई प्रभावी तौर से करेंगे और सभी जगहों पर समान रूप से लागू होगा। और इस पर हम सख्ती से काम करेंगे, सख्ती से इसका पालन कराएंगे। क्योंकि अगर हमने थोड़ी भी ढील मिली तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन समाप्त इसीलिए किया गया था, अनलॉक की स्थिति इसलिए लाई गई थी कि लोग अपनी जवाबदारी समझें और जवाबदारी से अनलॉक का पालन करें। लेकिन लोगों में इतनी समझदारी नहीं आ रही है। कई लोग इस तरह की बदमाशियां कर रहे हैं और कुछ लोगों की बदमाशियों में जो नियम को पालन करने वाले लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस तरह की चीज़ों को सख्ती से लागू करूँ। बीती रात अमैया पुलिस के साथ साथ बिछिया पुलिस के द्वारा भी एक बड़ी कार्यवाही की गई। बता दें कि गश्त के दौरान एक संदिग्ध को भागता देख पुलिस ने उसे पकड़कर उसके कब्जे से 56 लीटर से अधिक देसी शराब बरामद किया है। आरोपी का नाम राकेश साकेत निवासी कोठी बताया जा रहा है। आरोपी बीती रात बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तफरी कर रहा था। उसी समय गश्त के दौरान पुलिस ने बिछिया से गुजर रहे जिसे देख आरोपी भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस के द्वारा जब आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसके घर से 56 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले से ही शराब और गांजे का तस्करी करता था और इनकी बिक्री में जुटा हुआ था, जिसकी शिकायत पूर्व में भी थाना प्रभारी बिछिया को प्राप्त हुई थी। बीती रात की आरोपी के पकड़े जाने के बाद शराब का एक बड़ा जखीरा पुलिस के हाथ लग गया है, जिसके संबंध में पूछताछ जारी है। ये कल रात्रि में भ्रमण के दौरान जो है क्षेत्र में मुखबिर की सूचना मिलती है कि एक कोठी में
राकेश साकेत नाम का व्यक्ति है, अपने घर में अधिक मात्रा में जो है शराब रखे हुए हैं। मुखबिर की सूचना को संज्ञान में लेते हुए हम लोग उसे घर में पहुंचते हैं तो राकेश साकेत हम लोगों को देखकर भागने की फिराक में था, जिसे घेराबंदी कर हमारा स्टाफ से पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान से पूछताछ की गई, घर में तलाशी ली गई। तलाशी में जो छत बना होता है, छत के ऊपर जो है 2 बोरियों में, प्लास्टिक की 2 बोरियों में जो है देसी प्लेन मदिरा है जो पकड़ी गई, और एक कार्टून में एक मसाला मदिरा होती है वो पकड़ी गई। जो उससे संबंध में जो है कागजात पूछे गए, जो नहीं होना पाए जाने पर जो है 34(2) के तहत कार्रवाई की गई और पकड़कर थाना लाया गया है। टोटल सर कितने लीटर? टोटल 56 लीटर के आसपास है और 26,000 के आसपास उसकी कीमत है, कुल कीमत जो है। आरोपी राकेश साकेत, जिसको लाकर थाना बैठाया है और न्यायालय पेश करने की तैयारी चल रही है। आदिवासी अंचल शहडोल में शासन की योजनाओं के नाम पर गरीब भोले भाले ग्रामीण को फर्जी आधार कार्ड व वोटर आईडी बनाकर या लोन निकालकर 1 करोड़ 45 लाख की धोखाधड़ी करने वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 3 मैनेजर व 10 फील्ड अफसरों को शहडोल पुलिस ने पकड़ा है, जो लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन निकालकर पैसा हड़प कर लेते थे, जिनके पास से पासबुक, आधार कार्ड, फॉर्म, मोबाइल, कंप्यूटर आदि सामग्री जब्त की गई है। वहीं इस गिरोह के अन्य और कई मास्टरमाइंड सदस्यों का पकड़ा जाना है, जिससे अभी और बड़ा खुलासा होना बाकी है। लंबे समय से शहडोल गांव-गांव चिटफंड और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ने जाल फैला रखा था। शासकीय योजनाओं के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाकर ग्रामीणों को लोन स्वीकृत कर उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। पिछले कई सालों में गांव-गांव नेटवर्क बढ़ाते हुए दलालों ने हजारों ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर आधार और वोटर आईडी कार्ड लेते थे। एक बार लोन भी दे दिया जाता है, बाद में गिरोह के सदस्य उसी आधार और वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए अलग अलग 3 से 5 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन निकाल लेते हैं, जिनमें बैंक अधिकारी कर्मचारी की भी बड़ी सांठगांठ है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। के नाम से लोन की राशि दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, क्या मामला है? इस तरह की शिकायतें जैसा आप कह रहे हैं लगातार प्राप्त हो रही थी कि शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर और उनके नाम से लोन स्वीकृत कराया जा रहा था और लोन की राशि उन तक नहीं पहुंचती थी और उनको ये जानकारी भी नहीं होती थी कि उनके नाम से कोई लोन। इस तरह की शिकायतें आई पर तो उसके आधार पर हमने यहाँ जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है उसके विरुद्ध एक प्रकरण भी जनवरी 2020 में दर्ज हुआ था। उसमें एजेंट स्तर तक के लोगों का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसमें NBFCs की क्या माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज की क्या भूमिका रही उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे उसी में एक कार्ययोजना के तहत सभी कंपनीज के रिकॉर्ड स्टेबलाइज किए गए और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने 8 कंपनियों के 483 प्रकरणों को चिन्हित किया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 45 लाख की राशि का घोटाला सामने आया है, जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 13 आरोपियों को हमने चिन्हित करके आज गिरफ्तार किया है। 6 आरोपियों के तो ये थी विंध्य क्षेत्र और रीवा की प्रमुख खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,